अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है, प्री राइटिंग, जिसे प्लानिंग भी बोलते हैं। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था 3 स्टेजेस को। उनका हमने सिर्फ ओवरव्यू ही लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो 2 में हम थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम आई कैप की बुक से हटकर ये एक डॉक्यूमेंट हमने गूगल से ही उठाया है, जो कि अच्छा बयान किया गया था इसमें, इसीलिए मैंने ये रखा सामने। हम इसके बाद आई कैप की बुक पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। प्लानिंग इसे प्री राइटिंग भी कह देते हैं। प्री राइटिंग क्या, प्री का मतलब होता है पहले, राइटिंग लिखना। राइटिंग वाली स्टेज कौन सी थी? दूसरी स्टेज थी। अब राइटिंग से पहले कौन सी स्टेज आती है? प्लानिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्री राइटिंग इज इक्वल टू प्लानिंग। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी लाइंस यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। द की टू अ ग्रेट पेपर इज इन द प्लानिंग। इसको लाइन छोड़ दें, इसकी जगह हम अगर आई कैप की बुक पे मूव करें तो यहाँ पर है द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी रिटन कम्युनिकेशन इज टू प्लान। ठीक है, किसी भी रिटन कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस या ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो उसमें पहली स्टेज शामिल है उसे बोलते हैं प्लानिंग। इसके बारे में हम लेक्चर 1 में भी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर है बिफोर यू सिट डाउन टू राइट समथिंग। जब आप कोई चीज लिखने के लिए बैठे, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। मैंने पहले लेक्चर में बात की, अगर आपने नहीं सुना अभी तक पहला लेक्चर तो जाकर पहले वो सुने, फिर दूसरे लेक्चर पे आना। तो मैंने वहां पर बताया था कि सबसे पहली चीज, हम चीजों को प्लान कर रहे होते हैं, हम अपने माइंड में ये आइडिया बना रहे होते हैं कि हमारी जो स्टोरी टेलिंग है या ब्लॉग वगैरह जो हम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए, मेन हेडिंग का पता होना चाहिए, किस चीज पर हम अपना ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई चीज लिख रहे हैं। यहाँ पर भी वही बात हुई, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। ठीक है, उसके बाद कहता है मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग जब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड देन डिसाइड व्हाट वी हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक, और फिर हम फैसला करते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे। फॉर एन ऐसे, अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, यू माइट जनरेट ए वर्किंग थीसिस, जिसे मेन आइडिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसे मेन आइडिया भी कहते हैं। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो आपको उसका मेन आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये मैं किस के अबाउट लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, चीज़ों को पहले प्लान किया जाता है। देन यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर, फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। एंड देन स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। एंड आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को कलेक्ट कर लें, और फिर उनको उस जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें जाकर रिलेट करें। ठीक है, तो ये है सारा प्रोसीजर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप कोई चीज़ लिखने बैठते हैं, उसको फिगर आउट करते हैं कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग जब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिखना, तो वो फैसला करते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे। जब आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, यू माइट जनरेट अ मेन आइडिया और वर्किंग थीसिस दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर। ठीक है, फिर उसको उसके अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आइडियाज कलेक्ट करें जो कि उस आइडिया के रिलेटेबल हों, उस आइडियाज के रिलेटेड हों। ठीक है, अब हम चलते हैं वेज टू जनरेट आइडियाज। वो कौन से वेज हो सकते हैं जिससे हम आइडियाज को जनरेट करें। अब यहाँ पर हम एक लिख रहे हैं मजमून, यानी एक ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके हवाले से आइडियाज जो जनरेट हो सकते हैं वो ये हैं, फ्री राइट और यूज एज अ जर्नल,
ब्रेनस्टॉर्म योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आप क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ें नापसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। लोगों के बारे में अपना दिमाग घुमा रहे हैं कि इनकी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए, प्लेस हो सकती है, हॉबीज़ हो सकती हैं। अब आप रिव्यू असाइनमेंट्स कर रहे हैं, डिस्कशन क्वेश्चन एंड नोट्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेट इन क्लास और स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं ना। अब है वेज टू प्लान योर राइटिंग। अब ऐसे वेज ढूंढो जो आपकी राइटिंग है आप उसको प्लान कर सको। किस तरह से आप कौन सी हेडिंग देंगे, आप बोल्ड करके लिखेंगे, इटैलिक करके लिखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। अब देखें, क्रिएट अ क्लस्टर, डायग्राम बनाएं उसकी जगह, या वेब क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, एक स्टोरी बोर्ड बनाएं, मेक एन आउटलाइन यानी मेन आइडिया, हेडलाइन, आइडेंटिफाई प्रोस एंड कॉन्स, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक लिस्ट बना लें सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स की कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी स्टोरी लिखने के लिए। सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज नोट कार्ड्स बाय टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में छोटे-छोटे नोट्स बना लें, ठीक है। नोट्स होते हैं वो स्टिकी नोट्स नहीं लगाते आप बुक्स पे, वो लगा लें, ठीक है, कि इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे। तो ये जब छोटी-छोटी चीज़ें सपोर्टिंग आर्गुमेंट साथ जुड़ती हैं तो आप अपने चीज़ों को जो लिख रहे होते हैं उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ हम इसी में ही थोड़ा-सा ड्राफ्टिंग और राइटिंग को भी देख ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आईकैप को स्टडी टेक्स्ट की जो लाइन्स हैं उनको रीड कर लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, प्लानिंग के बाद की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। देखिए अब यहाँ पे है वंस यू हैव प्लान्ड आउट योर आइडियाज़, जब आपने अपने आइडियाज़ को प्लान कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट ड्राफ्टिंग यानी राइटिंग। एज़ यू राइट कीप रेफरिंग बैक टू योर नोट्स। जब आप कोई स्टोरी बयान कर रहे हैं, आप कोई मज़मून लिख रहे हैं, तो रेफरिंग बैक, जो आप पीछे अपने नोट्स, स्टिकी नोट्स, जो आपका प्लान है, जो आप स्टेज 1 में डिटरमाइन करके आए हुए हैं, उनको मत भूलिए, ठीक है? उसी के मुताबिक चलें। अब यहाँ पे लिखा है बट डोंट बी अफ्रेड टू चेंज द प्लान व्हेन नीडेड। जब प्लान को चेंज करने की ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं, उसके बारे में घबराएँ मत। ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग स्टेज, यू शुड कंसंट्रेट ऑन गेटिंग योर आइडियाज़ ऑन पेपर। जो आइडियाज़ आप स्टेज 1 में सोच के आए हैं, ठीक है? उन पे कंसंट्रेट करें। ऑर्गनाइज़िंग योर इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आए हैं, उसको ऑर्गनाइज़ करें। एंड डेवलपिंग योर टॉपिक विद एनफ डिटेल, जितनी डिटेल ज़्यादा होगी, जितनी डिटेल चाहिए, वो अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएँ ताकि आपका पर्पस कंप्लीट हो सके। एज़ यू वर्क कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। अपने माइंड में कुछ चीज़ें बरकरार रखें, सँभाल कर रखें, ठीक है? वो कौन-सी चीज़ें हैं? ड्राफ्ट फॉर राइटर एंड ड्राफ्ट आर नॉट परफेक्ट। इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पीडीएफ फाइल जो है, ये इसी लेक्चर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में कर दूँगा, लिंक बनाकर अपलोड, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर लें, ठीक है? हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी लास्ट स्टेज रिवाइज़िंग पे। पहली स्टेज थी प्लानिंग, फिर ड्राफ्टिंग। प्लान में हमने आइडियाज़ को प्लान कर लिया, ड्राफ्टिंग और राइटिंग में हमने उन आइडियाज़ को बैठकर लिख लिया। अब उसको रिवाइज़ करने की बारी है, इसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। रिवाइज़ मीन रिवीजन वर्क्स। जैसे अब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं किसी भी बुक का, ठीक है? आप उसको चैप्टर वाइज़ कंप्लीट कर चुके हैं, अब उसको आप रिवाइज़ करते हैं एग्ज़ाम्स के नज़दीक, तो ये भी इसी तरह से है। अब आप अपने आइडियाज़ को प्लान कर चुके, उसको लिख चुके, अब उसको रिवाइज़ करना है। Best when you have some time to let your writing sit. You will be better able to look at your writing with the reader's eye. रीडर्स आई से आपने उसको पढ़ना है यानी उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। इफ़ यू कैन पुट इट असाइड, अगर आप इसको 1-2 दिन के लिए किसी दूसरी तरफ रख देते हैं, ठीक है? अब आप उस पे वापस आए हैं तो आप उसको एक बार रीड करेंगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, अब मैंने इसको ऑडियंस के सामने पेश करना है और अपना पर्पस अचीव करना है। ठीक है? तो इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देखें, यू मे नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंड सर्टेन सेक्शन एंड कट डिटेल्स इन अदर्स।
Often you will need to go back the drafting stage and reword parts of your paper. अब देखिए आप कोई इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं या अपने सेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई डिटेल्स वगैरह कट करना चाहते हैं तो आप अपनी वापस ड्राफ्टिंग स्टेज में जाकर उसको तब्दील कर सकते हैं। रिवाइजिंग इज नॉट एडिटिंग, ये बात याद रखना। रिवाइजिंग इज नॉट एडिटिंग, रिवाइजिंग एडिट करना नहीं है। सेव द स्पेलिंग, ग्रामर एंड सेंटेंस फिक्सेस और लेटर। ठीक है, आप इसको बाद में स्पेलिंग ग्रामर की जो मिस्टेक है वो ड्राफ्टिंग स्टेज में वापस जाकर ठीक कर सकते हैं। आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना था, आइडियाज़ को प्लान करना है, ठीक है, सोचना है किस चीज़ के बारे में मेरा ख्याल है, मैं इस पे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये आपका प्लान है। फिर उस आपने आइडिया को ड्राफ्टिंग स्टेज में लाना है। ड्राफ्टिंग स्टेज क्या होती है? जो आपने सोचा है उसको बयान करना है। फिर उसको रिवाइजिंग स्टेज में जाना है, जब आप उसको ऑडियंस पे लागू करेंगे, ऑडियंस को सामने पेश करेंगे, ठीक है? अपना पर्पज़ अचीव करना चाहेंगे, ठीक है? अब जैसे एक प्रेज़ेंटेशन है, आप टीचर को देना चाहेंगे, तो आप पहले उसको तैयार करके आएँगे, उसको प्लान करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर उसको रिवाइज़ भी करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये रिवाइजिंग वो स्टेज है, रीडर्स की आई से आपने इसको देखना है। ऑडियंस के सामने पेश करने से पहले इसको रिवाइज़ कर लें, इसमें कोई ऐसी गलती वगैरह तो नहीं है, जो बाद में शर्मिंदगी का बाइस बने, ठीक है? ये हमारी एक जनरल डिस्कशन थी प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग पे। होप सो आपको समझ भी आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिस बात की समझ नहीं आई कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपका लाज़मी जवाब दूँगा, ठीक है? पीआरसी के लेक्चर्स यहीं पर अपलोड हुआ करेंगे, डेली 1 टू 2 लेक्चर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? तो अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।